नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी अनचाही साथी भाग अंतिम भाग है ये कहानी का। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे से मिलती है आप सभी को मेरे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मिलती कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भावना जी को खून मैंने नहीं दिया है, इन्होंने दिया है। आप अंदर आ जाइए। गौरी उस शख्स से अंदर आने के लिए कहती। जैसे ही वह शख्स अंदर आता तो जगदीश और भावना जी उसे देखकर हैरान थे। भावना जी कहती, आप यहाँ? और जगदीश को उस शख्स को देखकर गुस्सा आ रहा था। मैंने आप सभी से पूछा था आखिर कौन है वह शख्स, तो आप सभी ने उसका सही जवाब दिया। जी हाँ, वह कोई और नहीं, जगदीश के पिताजी हैं। जगदीश जब अपने पिताजी से नाराज था और वह अपने पिताजी को देखते हुए कहता, आप यहाँ पर अब क्यों आए हैं? क्या लेने के लिए आए हैं आप यहाँ पर? तभी गौरी जगदीश को रोकते हुए कहती, जगदीश जी, आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने आंटी जी की जान बचाई है। आपको तो इनका शुक्रिया करना चाहिए और आप इन पर गुस्सा हो रहे हैं। तब जगदीश ने गौरी से कहा, तुम इन्हें जानती हो? कौन है यह? तब गौरी ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ, यह कोई और नहीं, आपके पापा हैं। जगदीश कहता, तुम इन्हें कैसे जानती हो? कहाँ मिले हैं ये तुम्हें? हम तो इतने सारों में ढूंढ नहीं पाए। मैं जब छोटा था तो यह मुझे और मेरी माँ को पैसों के लिए छोड़ कर चले गए थे। तो अब क्यों आए हैं? अब इन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब गौरी जगदीश को रोकते हुए कहती, जगदीश जी, पूरा सच जाने बिना आप इन्हें दोष नहीं दे सकते। तब गौरी से जगदीश कहता, कौन सा सच की बात कर रही हो तुम? तब गौरी ने कहा, जगदीश जी, मैं जिस ऑटो से आंटी जी को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ वही इन्हीं का था, और यह आंटी जी को देखते साथ ही पहचान गए थे। लेकिन उस वक्त इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। थोड़े समय बाद यही अंदर आकर मुझसे पूछते हैं, बेटी, तुम जिस औरत को लेकर आई हो अब वह कैसे हैं? तब मैंने इन्हें बताया कि उन्हें खून की ज़रूरत है और इस वक्त खून मिलना मुश्किल है हो रहा है। तब इन्होंने कहा, क्या मैं उन्हें खून दे सकता हूँ? तब मैंने कहा, उसके लिए खून मैच होना ज़रूरी भी होता है। तब इन्होंने कहा कि मेरा खून मैच हो जाएगा। तब मैंने कहा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तब इन्होंने बताया कि यह उस औरत के पति हैं और हमारा व्रत ग्रुप एक ही है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के जन्म के वक्त भी भावना को खून दिया था। भावना मेरी पत्नी है, यानी आपके पिताजी। सुनते साथ मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं इतने दिनों तक आपके घर पर रहकर आई हूँ। मैंने ना ही इनकी फ़ोटो देखी, ना ही इनका जिक्र आप दोनों के मुंह से सुना। अचानक से आपके पिताजी को देखकर मैं भी हैरान थी। मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस वक्त आंटी जी को खून की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनसे कोई सवाल नहीं पूछा और यह आंटी जी को खून देने के लिए चले गए। और जब वापस आए तो मैंने इनसे पूछा, आखिर आप अभी तक कहाँ थे और आप जगदीश जी और आंटी जी को साथ क्यों नहीं रहते? तब इन्होंने आंखों में आंसू ले मुझे बताया कि यह एक सेठ जी के यहाँ काम करते थे। उन्होंने इन्हें वहाँ से शहर काम करने के लिए भेजा था और कहा था इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यह शहर काम करने के लिए तो आ गए, लेकिन उसके बदले इन्हें पैसे नहीं दिए गए। फिर इन्होंने उसी शहर में मजदूरी करना शुरू कर दी और कुछ वक्त बाद
यह गांव भी वापस आए थे। लेकिन जब तक आप और आंटी जी वह घर और वह गांव छोड़कर वहां से जा चुके थे, आपके पिताजी ने आपको और आंटी जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आप तो उन्हें कहीं नहीं मिले। और फिर उस गांव में इनका मन नहीं रख रहा था और यहाँ वही भटकते रहे और अब इस शहर में आकर ऑटो चलाते हैं। यह शहर अपने लिए नहीं आए थे, अपने बेटे के लिए आए थे। इनका कहना था कि गरीबी में इन्होंने और इनकी पत्नी ने तो ज़िंदगी निकाल ली, लेकिन अपने बेटे को यह हर एक सुख सुविधा देना चाहते थे। इन्होंने बताया आपका पढ़ने का मन था, यह आपको बहुत पढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए पैसे कमाने के लिए शहर गए थे, पर इनके साथ ही धोखा हुआ। जगदीश जी, आपके पिताजी ने जो कुछ किया आपके अच्छे भविष्य के लिए किया, लेकिन उस वक्त हालात ही गलत थे, जिस कारण आपको लगा कि आपके पिताजी गलत थे, पर यह कभी गलत नहीं थे। यह कर भी आपसे बहुत प्यार करते थे और आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह कभी भी अपने परिवार को भूल नहीं पाए। गौरी की बात सुनकर जगदीश की आंखों में आंसू थे। तब गौरी कहती, जगदीश जी जरा सोचिए, आपने और आंटी जी ने इतना समय एक दूसरे के भरोसे निकाल दिया, लेकिन आपके पिताजी तो बिल्कुल अकेले थे और यह भावना भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि आप दोनों जहाँ हो खुश हों और एक बार इन्हें अपनी पत्नी और बेटे से मिलवा दें। पर यह नहीं जानते थे कि भगवान आपको इस तरीके से मिलाएंगे। बीता हुआ कर कभी वापस नहीं आता जगदीश जी, लेकिन आने वाले कर को तो हम संभाल कर रख सकते हैं ना। जो हो गया उसे भूल जाइए जगदीश जी और अपने पिताजी के गले रख जाइए। गौरी की बात सुनकर जगदीश अपने पिता के पैर छूता और उनसे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगता और कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मुझे लगा कि आप मुझे और माँ को पैसों के लिए छोड़कर चले गए और मुझे उस दिन से रिश्तों से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसान का पैसों से होता है और मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। मैं पैसों के पीछे भागने लगा और इस सब में एक बार भी नहीं सोचा कि आपको ढूंढ लूं। यदि मैं आपको पहले ढूंढ लेता तो आप मुझे मिल जाते। पापा, मेरी इस मूर्खता के कारण मैं इतने सालों से आपके प्यार से वंचित रहा। तभी जगदीश के पिताजी उसे गले से लगाते हुए कहते, पर मुझे तो अपने बेटे पर गर्व है। इतनी कम उम्र में उसने इतनी उन्नति कमाई और अपनी माँ से इतना प्यार करता है। शायद जो मैं तुम दोनों के लिए कभी नहीं कर पाता वही तूने कर दिया। तब जगदीश ने कहा, पापा, मेरे पास माँ का प्यार तो हमेशा से रहा, लेकिन आपके प्यार के लिए मैं हमेशा तरसता रहा। आज मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया। भावना जी पहले ही अपने पति के आने से बहुत खुश थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जगदीश के मुंह से भगवान नाम सुनकर उनके आंसू और तेज बहने लगते, क्योंकि जगदीश अभी तक भगवान पर विश्वास नहीं करता था। अब ऐसा लग रहा था कि जगदीश बदल चुका है। भावना जी के पति उनके पास आते हैं और कहते, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें अपने घर जाना है। तभी भावना जी ने कहा, आज आपके बेटे की सगाई है। तब जगदीश ने कहा, माँ, आपको क्या लगता है कि मैं अभी भी उस चंचल से शादी करूँगा जो आपको इस हालत में छोड़कर चली गई? मैं उससे सगाई किसी कीमत पर नहीं करूँगा। तब भावना जी ने कहा, बेटा, मैं भी
यही चाहती हूँ कि तू चंचल से शादी मत कर। भाई तो धोखेबाज है, उसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। पहले उसने मेरी दवा छुपा दी क्योंकि वही गौरी को गलत ठहराना चाहती थी और ना जाने किससे अपनी माँ बनाकर मुझसे बात कराई। वही तो झूठी है और ऐसी झूठी लड़की के साथ मैं तेरी सगाई कैसे होने दे सकती हूँ। और उसी की चिंता में तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तब गौरी ने कहा, फिर किससे होगी जगदीश जी की सगाई? आपने कोई और लड़की देखकर रखी है? हाँ, लड़की मेरे सामने खड़ी है। तू क्या जगदीश से शादी नहीं करेगी? सच बताना, क्या तूने इतने टाइम में जगदीश को चाहने नहीं रखी है? यदि तू जगदीश से प्यार नहीं करती तो चंचल के एक बार कहने पर घर छोड़कर नहीं आती। चंचल ने जगदीश को हासिल करना चाहा और तुझे जब पता चला कि चंचल और जगदीश एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तूने अपने प्यार के लिए जगदीश को छोड़ दिया। तुझसे ज़्यादा प्यार जगदीश से कर कौन सकता है? आज मेरे बेटे की सगाई है, सारे गेस्ट को मैंने बुलाया है और धूमधाम से अपने बेटे की सगाई करना चाहती हूँ। तू बनेगी जगदीश की दुल्हनिया। पर जगदीश जी क्या मुझ जैसी कारी लड़की से शादी करेंगे? गौरी ने जगदीश की तरफ देखते हुए कहा। तब जगदीश ने कहा, मेरे लिए गोरा और काला रंग कोई मायने नहीं रखता। गौरी, तुम तो जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरे लिए हमेशा खुशियाँ ही लेकर आई हो। तुमने हमेशा मेरी माँ का ख्याल अपनी माँ की तरह रखा और आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पापा मिल गए। तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ और यदि तुम मेरी जीवन साथी बनोगी तो मुझे विश्वास है कि मैं और मेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब गौरी मन ही मन सोचती, इतना अच्छा परिवार कौन नहीं चाहना चाहता जगदीश जी। और जगदीश हाथ बढ़ाते हुए गौरी से कहता। अब गौरी मना कैसे कर सकती थी? जगदीश के हाथ पर हाथ रखते हुए गौरी ने हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर भावना जी को घर जाने देते और जगदीश और गौरी की सगाई की तैयारियां चलने रखती कि तभी वहाँ चंचल आती और भावना जी को देखते हुए कहती, माँ जी, आपके सिर में पत्ती कैसे? आपको क्या हुआ? तब भावना जी ने कहा, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है चंचल। आज मेरे बेटे की सगाई है और मैं इन सब बातों को कर कर दुखी नहीं होना चाहते। तब चंचल ने कहा, माँ जी, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। कैसी रख रही हूँ? तब भावना जी ने कहा, तुम ठीक रख रही हो, लेकिन मेरी होने वाली बहू तुमसे ज़्यादा सुंदर रख रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। यही सुन चंचल के होश उड़ जाते और तभी भावना जी अपनी होने वाली बहू गौरी को वहाँ पर बुलाती। गौरी और जगदीश को एक साथ देखते हुए चंचल कहती, आखिर यही सब कुछ क्या है? तब भावना जी ने कहा, यही तो है मेरी होने वाली बहू। तब चंचल कहती, माँ जी, आपने जगदीश की शादी मेरे साथ तय की थी माँ जी, तो सगाई गौरी के साथ कैसे हो सकती है? यह आपकी होने वाली बहू कैसे हो सकती है? तब भावना जी ने कहा, चाहे जितने झूठ बोलो चंचल, लेकिन सच तो सामने आना ही होता है। तुमने जगदीश से शादी करने के लिए इतने षड्यंत्र रचे, लेकिन सच बताना, क्या तुमने कभी जगदीश से प्यार किया था? तब चंचल गुस्से में कहती, हाँ, मैं जगदीश की दौलत से प्यार करती हूँ। यही सुन गौरी कहती, मैंने तो सोचा था आप जगदीश जी से प्यार करती हैं, इसलिए आप दोनों की रास्ते से हट गई थी मैं। पर अच्छा हुआ कि सही वक्त पर भगवान ने आंटी जी को इशारा कर दिया कि आप गलत हैं। चंचल कहती, तो इस सब के पीछे तू है
आखिरकार तूने आंटी जी को बता ही दिया कि वह मैथिसन मैंने छुपाई थी। तब भावना जी ने कहा, गौरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच बहुत टाइम तक नहीं छुपता। चंचल, अब हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। आज मेरे बेटे की सगाई है। उसमें मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहती। वही रहा बाहर का रास्ता, तुम जा सकती हो। चंचल वहाँ से चली जाती और थोड़ी देर में जगदीश और गौरी की सगाई हो जाती और सब बहुत खुश थे। कहानी अनचाही शादी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा, क्या आप इस कहानी का सीजन 2 देखना चाहेंगे। यदि कमेंट ज़्यादा मात्रा में आए तो मैं कहानी का सीजन 2 लेकर ज़रूर आऊँगी। और अभी फिलहाल चैनल पर आ रही है कारापति कहानी, तो आप सभी कहानी का पहला भाग देख चुके हैं तो कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप सभी को वह कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं कारापति कहानी के भाग 2 के साथ बहुत जल्द। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।